राधे राधे दोस्तों। देखिए, अब वो सारा जो मैंने बालकनी में कटिंग किया था ना, वो सारा लेकर मैं ऊपर आ गई हूँ। तो मैं आपसे बोलती हूँ, अपना गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट बिल्कुल ना फेंके। देखिए, ये जो आज का किचन वेस्ट है, ये लेकर आ गई हूँ। और कल मैंने काम किया था, तो देखिए कैसे गार्डन पूरा फैला हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने परमानेंट प्लांट्स की रिपोर्टिंग क्यों करनी चाहिए और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे आप एक बेहतर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। प्लस आप जो सीड लगाते हो ना, तो सीड आपके जर्मिनेट पहले तो होते नहीं हैं। होते हैं, देखिए ये सीड्स मैंने रखे हुए हैं। होते हैं अगर, तो कुछ टाइम बाद वो खुद ही ख़राब हो जाते हैं। तो कैसे आप सीड्स को लगा तो लो, फिर बाद में उसकी कैसे केयर करें कि वो अच्छे से जर्मिनेट भी हो और वो अच्छे से एक प्लांट के रूप में मतलब अच्छे से लग भी जाए। तब तक तो कम से कम सही से हो जाए जब तक वो लगे। देखिए गोभियाँ जो मैंने लगाई थी वो सब, तो मतलब सीड के लगाने के बाद कैसी केयर करनी चाहिए। दूसरा ये कि आप जो है मैंने इसमें लास्ट में दिखाया है कि मैंने अपनी नींबू के प्लांट में ना कंपोस्टिंग की है। तो वो भी मैंने, आप देखिएगा कि अगर आपका कोई भी फ्रूटिंग प्लांट है ना, तो वो अगर वो फ्रूटिंग नहीं कर रहा है तो आप इस तरीके से उसे कंपोस्टिंग कीजिए। और अगर मैच्योर प्लांट हो चुका है तो उसकी पहले हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, उसके बाद ये कंपोस्टिंग कीजिए। तो मैं आपको कुछ गार्डन की सैर भी करा रही हूँ, दिखा रही हूँ। और आज इस प्लांट को देखिए, ये चंपा का प्लांट है, पूरे पत्ते गिर गए हैं। और मैंने इसको लास्ट जून जुलाई में इसको लगाया था। सेम वैसे ही लगाया था कि मैंने एक ग्रो बैग खाली था मेरा, जिसमें कि मैंने गार्डन किचन वेस्ट भर के रखा था, उसमें लगाया था। और ये इतना लंबा हो गया है कि पूरा मतलब जब बारिश वगैरह रेनी सीज़न में इतनी बारिश होती है और तूफ़ान चलता है तो ये गिर जाता है। तो मैं आज इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। हालांकि इसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, पर ऊपर से इसकी रूट फिल हो गई है, तो मैं वो करूँगी। और देखिए, मैं भी आपको दिखा रही हूँ कुछ खिले हुए फूल और गार्डन में, और जो कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं घुमा के आपको सिर्फ ये अपडेट देती हूँ कि ये ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लगे अपनी चीज़ों को। क्योंकि आप परेशान रहते हो, इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, इसमें ये नहीं हो रहा है। तो भाई, प्लांट्स भी अपना टाइम लेते हैं, एकदम से सब कुछ नहीं होता है। तो आप ये देखिए, ये मैंने सरसों के जो लगे हुए थे बीज के लिए इनको छोड़ा हुआ था, तो मैंने सिर्फ 4 प्लांट छोड़े, बाकी इसमें निकाल दिए हैं। और ये जो मेरी मैं आपको वीडियो दे रही हूँ ना, ये मेरी कई दिन पहले की क्लिपिंग है, कई दिन पहले का। इसमें बहुत सारा डेटा इसका डिलीट हो गया, तो कुछ बची हैं, तो उस इसके ज़रिए मैं आपको कुछ इसमें मैंने भिंडी लगाई है। मैं आपको ये बता रही थी कि इसमें मैंने भिंडी लगाई है। बट मेरे साथ क्या हुआ, भिंडी के जो मेरे लास्ट ईयर के बीज थे जिसमें मैंने कुछ लगाए थे, कुछ ये देखिए गेंदे की सैपलिंग, गेंदी की तैयार हो रही है, तो मैंने वही लगाए। और किसी भी जो भिंडी के जो बीज होते हैं 5-6 दिन में ग्रो हो जाते हैं, पर इसमें उगे ही नहीं, क्योंकि 5-6 दिन पहले की क्लिपिंग है। तो मैं फिर से मेरे लास्ट ईयर के मेरे खुद के घर के सीड्स रखे हैं, तो मैं वो ग्रो करूँगी। और ये जो टमाटर के प्लांट है ना, इन टमाटर के प्लांट्स को मैंने शेड में रख दिया इस वीडियो को के शूट करने के बाद, क्योंकि ये रात का काम था, ये जो लगाए थे। और इसको मैंने जब भी कभी आप किसी, ये जो मैंने टमाटर का प्लांट में दिखा रही हूँ, देखिए इसकी मिट्टी मैंने निकाल ली, उसकी मिट्टी देखिए, ये किचन गार्डन वेस्ट से, इसको कई बार मैंने किचन वेस्ट दिया था और आपके साथ शेयर भी किया था। देखिए कितनी ब्लैक, बिल्कुल कॉम्पोस्ट ही निकला है। तो मैं बात कर रही थी, जब भी आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं शाम को कीजिए, और हमेशा 4-5 दिन उसको शेड में रखिए। और देखिए इतने, मतलब इस टमाटर के प्लांट्स पे से मैं 90% हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। बहुत टमाटर निकला है, रोज़ रोज़ मेरा टोकरी भर भर टमाटर निकला है। बट मैं उसको नहीं रिकॉर्ड करती, क्योंकि अगर मैं छोड़ देती हूँ तो टमाटर बंदर नहीं छोड़ते। तो बहुत टमाटर मेरा इसमें से निकला है। और अब मैं इनको हटा के इसमें अपना नीम को शिफ्ट करूँगी। और मैं दिखा रही थी, देखिए गाजर, इधर से सारे से मैंने गाजर भी ये हटा दिए सब कुछ। बहुत जल्दी मैं इस क्यारी को खाली कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है कि इसको खाली करूँ। मैंने इसके फ्रेम भी बनवा लिए हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में, जब आपने ध्यान दिया होगा कि फ्रेम कुछ बने हुए रखे हैं, तो इसको ऊपर रखेंगे। और देखिए हनी भी खुद ही अपना, मतलब जो हमारा हैंड पॉलिनेशन नहीं करना पड़ेगा, खुद ही ये काम कर रही है। अभी ये उस वाले फूल पे बैठी थी, जो ये वाला मेल फूल था, अब फीमेल फूल पे बैठी है। तो देखिए अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। रिपोर्टिंग आप ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने ये सोचा था इसको मैं नीले ड्रम में लगाऊंगी जिसमें, लेकिन फिर मैंने इसको देखा अंदर से कि इसकी हर, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आप जब रिपोर्टिंग करें तो उसे बड़ा पॉट दें।
देखिए एक तो मैं आपसे कहूँगी, देखिए कितना लंबा हो रहा था ये, तो इसलिए अब इस समय क्या होता है, अगर आप गार्डन आपका छोटा है, देखिए गार्डन कितना ही बड़ा हो फिर भी हम इतने प्लांट्स लगाते हैं कि हमें वो जगह कम ही लगती है। तो हमेशा अपने प्लांट्स को एक अच्छी शेप में रखने के लिए, बुशी बनाने के लिए उसको आप प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ सीखी है, पहले मैं इस चीज़ से बहुत डरती थी, बट आप जितना प्रून करते हो ना प्लांट को उतना वो बढ़िया ग्रोथ लेता है। तो देखिए ये कुछ वेट मुझे रखना पड़ता था इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत जल्दी गिर जाता था हवा में। तो मैंने इसको सोचा कि मुझे इसे बड़े में लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने अंदर से जब निकाला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसे बहुत ज़्यादा मतलब उसकी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी रूट प्रूनिंग के बाद इसी में बहुत ईजीली ये लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं रिपोर्टिंग की बात कर लेती हूँ कि रिपोर्टिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए जब आप इसको रिपोर्ट करते हो तो मैं जब भी जो भी मैं रिपोर्ट करती हूँ ना, पहले मैं अपने उसमें ना प्लांट्स में परमानेंट्स में 2 बार खाद देती थी। गोबर खाद ही जो होता है 2 बार देती थी सीज़न में, मतलब वही फरवरी में और सितंबर अक्टूबर में रेनी सीज़न के बाद। लेकिन इस साल मैंने रेनी सीज़न के बाद जो है ना वो अपने परमानेंट में नहीं दिया। क्यों? क्योंकि रेनी टाइम इतना लेट हुआ, फिर सर्दी आ गई, फिर सर्दी में देने का क्या रीज़न रहा डोरमेंसी में। तो धीरे धीरे जब आप गार्डन किचन वेस्ट का यूज़ करने लगते हो और चीज़ों का, तो आपकी जो कॉम्पोस्ट की जो नीड होती है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और देखिए इसकी मिट्टी देखिए कितनी शानदार इसकी मिट्टी निकली, क्योंकि मैंने मिट्टी का टेक्स्चर खुद ही इतना बढ़िया हो जाता है। और ये बिल्कुल ब्लैक, क्योंकि मैंने सारा उसके अंदर वही गार्डन किचन वेस्ट भरा था, ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल के इसको लगाया था। तो मैं बता रही थी कि मैं अब जो कंपोस्टिंग की जो नीड है ना वो एक, बस अब मैं जो जो डालूँगी, जो इसके साथ काम करूँगी फरवरी, बस वो पूरे साल यही रहेगा। और मेरे हर प्लांट में अब ऐसा ही हो रहा है। बस जो सर्दियों के प्लांट होते हैं मैं उन्हें सर्दी में कंपोस्टिंग करती हूँ एक बार, और जो मेरे गर्मियों के प्लांट होते हैं उन्हें मैं फरवरी में करती हूँ। तो आप ये समझिए धीरे धीरे तो मेरी कंपोस्टिंग की नीड तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई जब से मैंने गार्डन किचन वेस्ट को यूज़ करना शुरू किया। देखिए कितनी ईजिली ये कट रहा है और आप मिट्टी वगैरह सब देख सकते हैं। तो रिपोर्टिंग से देखिए एक तो आपके प्लांट्स में ना काट छाट होकर ठीक हो जाता है, ऊपर से पूरे साल के लिए आप उसे उसमें न्यूट्रिशन दे सकते हैं, उसकी जगह बदल सकते हो, उसकी पोट बदल सकते हो। अगर रूट में कोई दिक्कत है ना तो वो आप मतलब आप अपने प्लांट्स को एक पूरा नया जीवन दे सकते हो रिपोर्टिंग के जरिए। दूसरा, कई बार ना इसके अंदर कुछ ऐसे दीमक या कुछ, देखिए हमारे मोटे मोटे से वाइट के बहुत मोटे गोबर खाद में हो जाते हैं, पूरी उंगली जितने बड़े और मोटे निकलती हैं हमारे यहाँ तो वो दीमक, और वो कभी कभी आ जाती है। और मेरे गुड़हल का मैंने अभी रिपोर्टिंग की थी 1-2 दिन पहले, उसमें इतनी मोटी मोटी 5-6 निकली। एक बार तो तुलसी जी के प्लांट में भी निकली थी बहुत सारी। तो वो प्लांट को कभी होने नहीं देती, क्योंकि उसको जड़ को खाती रहती है। अब देखिए मैं लगा तो इसको यहाँ पे रही हूँ, ये मैं लाई हूँ वो टमाटर का जो मैंने प्लांट निकाला था ना, अब मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ इस वीडियो में कि मैं कोई भी कंपोस्ट, देखिए आप क्या होता है जब भी लगाएंगे ना नया तो उसमें तो आप कंपोस्ट डालेंगे, लेकिन जब आप गार्डन किचन वेस्ट से मिट्टी बनाने लगते हो, जब नेक्स्ट टाइम आपकी जो मिट्टी वो तैयार होती है उसमें आपको कंपोस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती। मैंने सीधा टमाटर की मिट्टी इसमें कर रही हूँ। देखिए ये सब जो निकाला था वेस्ट गार्डन, ये सब मैं इसमें, कहने का मतलब देखिए आप कंपोस्ट बहुत 2 मुट्ठी में दूंगी, अभी लास्ट में दिखाऊंगी। इसके अलावा मैंने ऐसी ही पुरानी मिट्टी से इसको रिपोर्ट कर दिया, बहुत बढ़िया और शानदार ये चलेगा। एक चीज़ आप कंपोस्टिंग करते हुए ये भी चीज़ को ध्यान दें कि आप उसकी प्लांट की नीड क्या है। इस समय प्लांट्स को पत्ते कुछ बस ग्रीन्स की ज़रूरत है, लेकिन मैं नीचे रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो रिपोर्टिंग करते हुए आप किचन वेस्ट बहुत अच्छे से मतलब डाल लीजिए। लेकिन अगर आप उस समय जिस समय प्लांट को पत्ते, इस समय जैसे पत्ते नहीं है और वो ग्रोथ करेगा, तो आप उसे गोबर खाद, ग्रीन पत्ते का वेस्ट, गार्डन वेस्ट यानी दे सकते हैं एज अ कंपोस्ट के रूप में। किचन वेस्ट उनको दीजिए जो प्लांट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की स्टेज पे है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा कंपोस्ट किधर यूज़ करना है। अब देखिए मैं, आप देखते रहिए, मैं आपको बता रही थी कि जब हम सीड्स ग्रो करते हैं ना तो वो क्यों मर जाते हैं और सीड्स क्यों अच्छे से ग्रो नहीं होते। अब ये समझिए जब हम सीड्स ग्रो करते हैं ना तो हम एक टेम्परेचर में, सुपर दिन में तो ऐसी जगह, पहले तो जब आप सीड्स लगाते हो ना तो आप उसे ऐसी जगह रखिए जैसे आप मैंने दिखाया था ग्लास में या किसी पोट में, जिससे नीचे से भी उसको ठंडक मिलती रहे। किसी बड़े पोट में रखिए, ऊपर से उस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, मतलब लाइट मिले ब्राइट बट डायरेक्ट सनलाइट, किसी पेड़ की छाया में, किसी में ऐसे में आप इसको रखिए, सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका। और फिर देखिए मैं काम कर रही थी इसमें ये टूट गई, तो इसके बाद आप रोज़ अपनी उस चीज़ को जहाँ पे आपने लगाया ना उसको देखिए, आपकी ऊपर की लेयर सूखनी नहीं चाहिए।
तभी वो मतलब पानी से भरा नहीं, लेकिन लेयर आपको ऊपर की लेयर में मॉइस्चर दिखना चाहिए। आप हाथ से, अपने हाथ से छिड़क कर उस पॉट में, मैं रोज़ इन कप में अपने आप हाथ से डालती हूँ। सुबह को, शाम तक वो सूख जाता, फिर शाम को दो, क्योंकि दिन में हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मैं एक ज़रा सा पानी उसके अंदर, देखिए ये मैं लाई हूँ गोबर का कंपोस्ट, मतलब गोबर का खाद। और ये मैं लाई हूँ थोड़ा, एक मुट्ठी मेरे पास वो चाय पत्ती, क्योंकि इसमें भी खूब नाइट्रोजन। अच्छा, चाय की पत्ती अगर आपके पास है तो डालिए, तो ऑप्शनल है, मेरे पास है तो मैं इसको डाल रही हूँ, वरना इसमें सिर्फ आपको इस समय गोबर खाद और एप्सम सॉल्ट। और आप, किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या एप्सम सॉल्ट एक ऑर्गेनिक वो है? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक ऑर्गेनिक खाद है। ये एक तरीके से सॉल्ट होता है जिसे प्रकृति रूप से बना होता है। इसमें मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, यानी कि इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरील की ज़रूरत होती है। क्लोरीन जो है वो यही मैग्नीशियम जो है जो मतलब मैग्नीशियम होता है, वही क्लोरील बनाने में हेल्प करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो क्लोरीन नहीं बनेगा, क्लोरीन नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अच्छी ग्रोथ रहे प्लांट की, प्लांट के अपना फूड अच्छे से बनाए, पत्ते हरे भरे रहे, इसके लिए एप्सम सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। और एप्सम सॉल्ट में बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है, सल्फ़र होता है, तो ये पूरी तरीके से प्राकृतिक खाद है। और जब प्लांट की रिपोर्टिंग करे, जब प्लांट फ्लावरिंग फ्रूटिंग के स्टेज में हो, सभी तरह के इंडोर प्लांट सब में आप इसको डाल सकते हैं। किसी दिन मैं इसकी विस्तार से इसकी वीडियो बनाऊंगी और आपको उसका मतलब, इसकी इम्पोर्टेंस गार्डनिंग में ज़रूर समझाऊंगी। हाँ, तो मैं सीडलिंग उसकी बात कर रही थी, जब यह रिपोर्टिंग करे ऊपर की लेयर को भी ढके, देखिए जैसे मैं बता रही हूँ, जब खासकर रूट प्रूनिंग की हो आपने, तो मैं बता रही थी कि उसको आपको रोज़ मिट्टी को गीला करना है जब तक कि सीड अच्छे से ग्रो ना हो जाए। सीड को ग्रो करने के बाद भी आप उसके मॉइस्चर का ध्यान रखेंगे, और उसकी जो ट्रांसप्लांट है वो बहुत सावधानी से आपको करनी है, जब तक 3-4 पत्ते उसमें ना निकले, इसी तरीके से इसकी केयर को करना है। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सभी तरह की, मतलब चाहे वो जल्दी ग्रो होते हो, चाहे वो देर में ग्रो होते हो, चाहे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सब में इसका ध्यान रखना है। हाथ से छिड़क कर पानी देना है जब तक वो ग्रो ना हो जाए, इसकी टॉप लेयर्स को आपको सूखने नहीं देना है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये मेरा नींबू का प्लांट है, और इसमें एक पत्ता गो इसमें बहुत सारी पत्ता गोभी लगी हुई थी, तो मैंने उसको सबको हार्वेस्ट कर लिया है। और आज मैं अपने नींबू के प्लांट पर जो है, यही मेरा बचा है, सब पे मैंने कंपोस्टिंग कर ली है, और मैं इसकी कंपोस्टिंग कर रही हूँ। ये मेरा कागजी नींबू का प्लांट है, नर्सरी वाले ने मुझे इसे मौसमी कह कर दिया था, बट ये नींबू का प्लांट ही निकला। और इसको मैंने अभी 6 महीने पहले लगाया था। और देखिए इसकी मिट्टी, देखिए मैंने इसकी मिट्टी में लगातार इसी तरीके से किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट ऐसे ही डाल देती थी, दबाती थी, और जो भी मिट्टी गमले में मेरी खाली होती, मतलब गार्डन किचन वेस्ट, वो तुरंत इसके अंदर मैं डाल देती थी। तो देखिए अब लकड़ी वकड़ी सब ऐसे ही निकल रही है। और देखिए मिट्टी का टेक्सचर देखिए। और मैं एक चीज़ आपको दिखाई, ध्यान से देखिए, ये वही ब्लैक कलर का कीड़ा है जिसको आप बोलते हो कि हमारे गार्डन में कीड़े हो जाते हैं जब हम किचन वेस्ट डालते हैं। देखिए ये होते हैं मैगोट्स, ये डिकम्पोजर्स हैं। ये गार्डन किचन वेस्ट को अपने आप ही उस किचन वेस्ट में पैदा होते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं, बाद में उसी मिट्टी में ये ख़त्म भी हो जाता है। ये मरा हुआ था, और इसी में, क्योंकि ये इनका नेचर है बहुत, ये प्रकृति में सिर्फ डीकम्पोज होने के लिए पैदा होते हैं, और डीकम्पोज होने के बाद ख़त्म भी हो जाते हैं। बट ये मेरे बाहर नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्योंकि मैंने इनको अपने किचन वेस्ट को अच्छे से ढका था। आप उसको अच्छे से ढकते नहीं हो, ऊपर ऐसे ही डाल देते हो, तो आपके वो बाहर दिखाई देते हैं। अच्छा, अब एक ये भी मैं इसका आंसर देती हूँ। बहुत लोग ये कहते हैं आप इसमें रोटी क्यों डालते हो? तो मैं ये, हालांकि ये मेरा पर्सनल वो है, लेकिन मैं इसको बताना नहीं चाहती थी, पर मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ जो है, जब ठाकुर सेवा होती है, यानी कान्हा जी को भोग लगता है, तो उसमें इत्र सेवा भी होती है। तो जब उनको भोग लगता है तो इत्र सेवा और धूप बत्ती वगैरह, तो 1-2 रोटी ऐसी होती हैं जो इत्र की वजह से, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब उनमें महक हो जाती है, उसे हम खा नहीं पाते प्रसाद में भी, और किसी बाहर जानवर को भी हम डाल नहीं सकते। तो मैं उन्हें अपने नेचर में, अपने श्री जी हवन में ही डिकम्पोज कर लेती हूँ। मेरे में उसमें इतने अच्छे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया है ना कि जो सब खा लेते हैं। और एक और बात बताती हूँ, थोड़ा सा अन्न डालने से, गुड़ और उस दही अच्छी चीज़ें यूज़ करने से हमारी मिट्टी में माइक्रोब्स की मात्रा बढ़ती है। इस बात को किसी दिन विस्तार से बताऊँगी। और जो लोग मुझे कहते हैं कि जानवरों को नहीं डाल सकते, तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ पे
3-4 स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको हम सुबह भी शाम को भी खाना डालते हैं। मैं अपने ऊपर छत पे गिलहरी और उसके लिए भी रोटियां रखती हूँ, जिससे वो नहीं खाते सूख जाते तो मैं अपने गार्डन में डाल लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरीके से हम प्रकृति का और जानवरों का भी ध्यान रखते हैं। तो अब मैं देखिए अब इसमें डाल रही हूँ एप्सम सॉल्ट। ये देखिए वही जो मैं आपको बताया वो मैंने इसमें डाला है। हर जो भी फ्रूटिंग प्लांट्स है इस तरीके से की दिखाया मैंने आपको। इसमें मैंने सरसों की खली थोड़ी डाली थी और ये किचन वेस्ट डाला, थोड़ा गोबर का खाद। तो मैंने आपको दिखाया किस तरीके से आप अपनी सीड का ध्यान रखेंगे और इसमें जब भी जो भी प्लांट है उसकी रिपोर्टिंग कीजिए, कंपोस्टिंग कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।